सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है। कौन से बैंक कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को। अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक, मुझे गाइडलाइन दिखाओ आप कौन सी है। अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो मुझे जहाँ अलाउ नहीं लिखा हुआ, यहाँ अलाउ नहीं है, वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुर्का यहाँ अलाउ नहीं है। आपसे कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं मनीष साहब जी अगर अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से कोई हाँ ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी है जहाँ बुर्का अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है, बताइए। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बताने वाला हूं, एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाला हूं जिसकी झलक मैंने आपको पहले बताई, अभी मुकम्मल आपको बताने वाला हूं। उस वीडियो में, उस इंसिडेंट में एक मुस्लिम खातून ने, एक मुसलमान औरत ने वो काम किया है जो हर एक को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गलत की मुखालिफत, नाइंसाफी का विरोध। मेरी बात आप याद रखें, गलत और नाइंसाफी का विरोध हर जगह खुलकर करना चाहिए, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरें हमेशा लाशों को बाहर फेंकती है, तैराक को नहीं। आज की खबर दुख देने वाली तो है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली भी है, क्योंकि हम पॉजिटिव जहन के लोग हैं। हम दुनिया में कहीं कुछ भी होता है, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते जरूर है और सिखाते भी हैं। हर नेगेटिव से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो वाकया इंसिडेंट यह है कि राजस्थान के जयपुर में एक खातून को, यानी कैनरा बैंक में एक मुस्लिम बापर्दा खातून को बैंक में आने से रोक दिया गया। जब वो औरत बैंक में दाखिल हो रही थी, उसी वक्त बैंक के गार्ड ने यह कहकर दरवाजा खोलने से मना कर दिया कि यहां बुर्का अलाउ नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। खातून ने जब उसका विरोध किया, मुखालिफत की, कहा कि क्यों मना है, आज तक तो मना नहीं था, अब कैसे मना हो गया। देखिए ये होता है, कुछ होते हैं कि अच्छा अलाउ नहीं है, हम वापस जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हैं, या आप कम से कम समझदार है, निडर है, बहादुर है, आपके साथ क्या गलत हो रहा है वो अगर आपको समझ में आता है तो ये होता है। उसको जब पूछा, बोला गया कि यहां बुर्का अलाउ नहीं है, तो उसने फट से कहा कि बताओ क्यों अलाउ नहीं है, क्यों इजाजत नहीं है, कौन सा कानून है। खातून, वो मुस्लिम औरत डट गई और कहने लगी कि बताओ गाइडलाइन कहां है कि उसमें लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है, कौन सा संविधान ऐसा है। जब अच्छा खासा विरोध हुआ तो उस खातून को बैंक मैनेजर के कैबिन में ले जाया गया। उस निडर खातून ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया सब, और ये सबसे बड़ी बात होती है, अपने साथ होने वाली हर चीज को आप रिकॉर्ड करें। तो उसने रिकॉर्ड किया, बैंक मैनेजर से भी वो जाकर वही बात की कि बताओ कहां लिखा है, कौन सा कानून है। तो फिर कुछ बैंक की महिला कर्मचारी, यानी जो वहां पर काम करने वाली खवातीन थी, वो भी आ गई और इस खातून को समझाने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, जवाब देने लगी, जबरदस्ती अपनी गलती को छुपाने लगी। जब उन्हें एहसास हो गया और वो इस खातून के, इस मुस्लिम खातून की हिम्मत के आगे और इसके सवालात के आगे जब उनको लगा कि हमने गलत किया है, तब वो उनको गलती का एहसास होने पर वो फिर माफी मांगने लगी, सॉरी कहने लगी। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर आने के बाद बोल सकती हैं, आप मुझे गेट पे उतार के आए आप अंदर। वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बोलोगे सॉरी बोले, कैसे बोला कि उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में नहीं है अंदर बुर्का पहन के। मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ, बस भाई गलती हो गई कि वो जेंट्स होके उन्होंने बोल दिया, बट अगर जेंट्स होने की बात नहीं है, बात उन्होंने बोला कि आप पर्सन अगर आपको मुझे वेरीफाई करना तो मैं आपको बोलूंगी। आप मुझे वेरीफाई करते, मैं काउंटर पे आके बोलते कि हमें आपका पैसे वो बोल रहे हैं, हाँ वो गलती हो, मैं वहाँ दिखाती मैं आपको, लेकिन आप आके गेट मैं सॉरी बोल रही हूँ। फिर जब बात बढ़ी
और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो बैंक को लगा कि इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारे जो खातेदार है, हमारे जो अकाउंट होल्डर है, जो मुस्लिम है या फिर जो अमन पसंद शांति प्रिय हमारे हिंदू भाई बहन है, उनको अगर बुरा लग गया तो बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फौरन बैंक ने एक ट्वीट करके अपोलोजाइज किया, माफी मांगी। और अपने माफी वाले ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि नमस्ते, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमने मामले को संज्ञान में लिया है और हमने इस मामले को संबंधित टीम को भेज दिया है। ये होता है विरोध करने की ताकत, इसे कहते हैं। गलत के खिलाफ आपको डट कर खड़े हो जाना है। जब भी आपके साथ नाइंसाफी हो रही हो, जहां भी संविधान के खिलाफ कुछ नफरती जहनियत के लोग अगर आपके सामने आ जाए तो आपको डट कर खड़े हो जाना है और आपको उसकी मुखालिफत करनी है, आपको उसका विरोध करना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो कोड आपके सामने मैं पेश करता हूं। वो कहते हैं कि जरूरत हो तो बात करना सुनिश्चित करें, यानी बात करने की जरूरत हो तो बात करें, और अगर विरोध और मुखालिफत करने की जरूरत हो तो विरोध भी जरूर करें। और अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते, यानी बात भी नहीं कर सकते, विरोध भी नहीं कर सकते, तो समझ जाए कि आप गुलाम हैं। देखिए इससे फर्क क्या हुआ। फौरन जो उस बैंक के मैंने एक ट्वीट देखा, एक सरफराज खान जो करंट अकाउंट होल्डर है, उन्होंने फौरन बैंक को टैग करके कहा कि मैं अपना अकाउंट बंद कर रहा हूं, आपकी सर्विस बहुत ही खराब है। बैंक ने फौरन सरफराज खान को रिप्लाई किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अकाउंट होल्डर बैंक को ट्वीट कर रहे थे और अपना अकाउंट वहां पर बंद कर रहे थे। एक मुस्लिम खातून की हिम्मत और उसका विरोध करने से बैंक घुटनों पर आ गया और फौरन अपोलोजाइज किया, खेद प्रकट किया और माफी मांगी। ये होती है विरोध की ताकत। नाइंसाफी के आगे कभी भी झुके नहीं। मैं सिर्फ वो ट्वीट आपको बताता हूं जो बैंक ने सरफराज खान को किया है, उनसे माफी मांगी है, उनसे मौका मांगा है कि हमें अपनी सफाई का मौका दे। ऐसे तो कई अकाउंट होल्डर को बैंक को अपोलोजाइज करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। आप देखें सरफराज खान को बैंक कहता है कि आप हमें मौका दे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सके, आप हमें डीएम करें ताकि हम आपके मसले को और आपके जहन में जो बात आई है उसको हम क्लियर कर सकें। ऐसे तो कई अकाउंट होल्डर को बैंक को जवाब देना पड़ेगा। देखिए भाई और बहनों, मसला बुर्के का नहीं है, हिजाब का नहीं है, मसला है मानसिकता का और घटिया सोच का। अगर सिक्योरिटी का ही मसला था तो ये कोई नया नहीं है। हजारों औरतें अपना मुंह ढककर बैंक में आती है। आप कोरोना में देखा नहीं आपने, सबको मुंह छुपाना पड़ा था, तब कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था। ये कोई धर्म और मजहब का इशू नहीं है। जैसे हमेशा होता है, हर जगह होता है कि बैंक में अगर कोई नकाब लेकर आता है या कोई स्कार्फ बांधा हुआ होता है तो वहां की जो महिला सिक्योरिटी गार्ड है, जो खातून सिक्योरिटी गार्ड है, वो कपड़ा हटाकर चेक कर लेती है। इस खातून को भी वो चेक कर लेती, कौन मना कर रहा था? जैसा कि अक्सर एयरपोर्ट पर होता है, मॉल्स वगैरह में होता है। लेकिन यह कहना कि बुर्का अलाउड नहीं है, यह इस बात को दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है, कि यहां भी नफरती गीदड़ आकर बैठ गए हैं। लेकिन इस वाकये में जो एक खास बात मुझे लगी, स्पेशल जो बात मुझे लगी, कि उस खातून ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। वो डरी नहीं, निडर बनकर उसने सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया, जिसकी वजह से हुआ कि बैंक को झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। हुई है जब मुखालिफ हवा जमाने की, मुझे भी जिद से हुई दिया जलाने की। आखिर में एक बात कहकर मैं बात को खत्म करता हूं कि खुद गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। यही हमारा हाल है। हम सही है लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हैरत है ना। इसलिए आज से हम इस खातून से, इस औरत जात से एक सबक ले कि गलत का विरोध करें, कहीं भी डरे नहीं।
वैसे भी डर कर हमने क्या उखाड़ लिया, कौन सा हमारा भला हुआ। इसलिए नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा डट कर खड़े रहे। देखिए अल्लाह की मदद आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला बुज़दिलों के साथ नहीं होता, बहादुरों के साथ होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से और इस खातून से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।